स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव में। देखिए, जब हम दुनिया के सबसे महान लोगों को देखते हैं, खासकर उन लेजेंड्स को जिन्होंने इतिहास के पन्ने अपने नाम कर लिए हैं, तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर इनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ टैलेंट है या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्मत? आज हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इसका एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा जवाब देता है। महानता हासिल करने के लिए आपको कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक गुणों की जरूरत होती है जो एक आम इंसान को बहुत अजीब या यूं कह लीजिए काफी अनकंफर्टेबल लग सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेटनेस के पीछे का असली रहस्य आखिर है क्या। सबसे पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बारे में कहे गए इस सीधे और बेबाक कोट पर नजर डालते हैं। ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक जब हम क्रिकेट जगत के इन दो सबसे बड़े आइकॉन्स की बात करते हैं, तो इनकी सफलता का असली राज सिर्फ उनका टैलेंट, उनकी तकनीक या उनकी फ्लॉलेस कवर ड्राइव नहीं है, बल्कि उनके भीतर बैठा एक खास तरह का पागलपन है। स्पीकर ये बिल्कुल साफ करते हैं कि इन दोनों के पास और क्या क्या अलग क्वालिटीज हैं, ये तो शायद कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जो इन दोनों में एकदम कॉमन है, वो है इनकी बेतहाशा जिद। महानता का असली रहस्य बियॉन्ड टैलेंट एंड लक। तो असल में विराट और सचिन में एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो उन्हें बाकी पूरी दुनिया से अलग खड़ा कर देती है। और देखिए, ये कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसे आप किसी मोटिवेशन किताब से सीख लें। ये तो इंसानी सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाने की बात है। हमारे सोर्स के हिसाब से भले इन दोनों का खेलने का स्टाइल अलग रहा हो, इनका एरा अलग रहा हो, लेकिन एक ऐसी खूबी है जो इन दोनों में पूरी तरह से ओवरलैप करती है और वही इनके लेजेंडरी स्टेटस को डिफाइन करती है। ये खूबी इतनी इंटेंस है कि हम जैसे आम लोगों के लिए इसे समझना भी कभी कभी सर के ऊपर से निकल जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ इस पागलपन का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पागलपन का मतलब कोई क्लिनिकल कंडीशन या कोई दिमागी कमी बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में पागलपन का मतलब है एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रोफेशनल ऑब्सेशन, एक ऐसा जुनून और ऐसी जिद जहाँ किसी भी हाल में कोई भी समझौता नहीं किया जाता। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को दुनिया की हर एक चीज से ऊपर रखा जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो। जुनूनी और जिद्दी मानसिकता, द साइकोलॉजी ऑफ लेजेंड्स। इस मानसिकता को समझाने के लिए सोर्स ने कुछ बहुत ही सटीक, बहुत ही इम्पैक्टफुल शब्दों का इस्तेमाल किया है। पागल, जिद्दी, महाजुनूनी और महाजिद्दी। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये असल में एक पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक कवच है। ये लोग इतने जिद्दी होते हैं कि इन्हें लिटरली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है या क्या कह रही है। ये जो एक्सट्रीम लेवल की जिद है ना, ये इन्हें हर तरह के साधारण डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह कट ऑफ कर देती है। इनका फोकस बस एक लेजर बीम की तरह अपने काम पर होता है। दर्द से बड़ा लक्ष्य है, व्हेन ट्रेजेडी स्ट्राइक्स। और जब हम इस जिद की असलियत देखते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोर्स हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता है। विराट कोहली अपने पिता की डेड बॉडी को घर में छोड़कर मैदान पर क्रिकेट खेलने गए थे। जरा एक सेकंड रुकिए और इस बात को प्रोसेस कीजिए। घर में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं है, और वो इंसान अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरा करने के लिए मैदान पर खड़ा है। इस बात में जो भारीपन है, जो इमोशनल वजन है, वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कठोर वास्तविकता है। और जरा इस नंबर 1 पर गौर कीजिए। सिर्फ एक दिन, बस एक दिन का फासला था एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी और एक इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मेंस के बीच। एक आम इंसान के लिए शोक मनाने का जो समय होता है, जिससे उभरने में महीनों या सालों लग जाते हैं, उसे यहाँ किस तरह से एक दिन में समेट लिया गया। ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना नहीं है, ये एक ऐसी मेंटल टफनेस है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको क्या लगता है, ये कोई एक बार का इंसिडेंट था? बिल्कुल नहीं। सचिन तेंदुलकर की कहानी भी हूबहू यही पैटर्न दोहराती है। वो इंसान जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है, वो वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ मैच खेल रहा था, और वो भी कब? अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के ठीक अगले दिन। जी हाँ, सिर्फ एक दिन के गैप में। जब आप विराट और सचिन की इन कहानियों को एक साथ देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये एक्सट्रीम सैक्रिफाइस कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अपने क्राफ्ट के सच्चे मास्टर्स के बीच एक रिकरिंग पैटर्न है, एक कॉमन धागा है जो इन्हें जोड़ता है। इसीलिए सोर्स से लिया गया ये कोट बहुत ही पावरफुल हिट करता है। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम अक्सर इन लेजेंड्स की कहानियां सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ऐसा ही डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई छोटी सी भी चुनौती आती है, तो क्या वैसा हो पाता है? ये कोट एक तरीके से हमें आईना दिखाता है।
ये उन महान लोगों की तारीफ करने और खुद के रोजमर्रा के बिहेवियर का सामना करने के बीच का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। साधारण सोच बनाम पागलपन, द रियलिटी चेक। और यही तुलना इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। एक तरफ वो लेजेंड्स हैं जो अपने जीवन के सबसे गहरे दुख, सबसे भारी शोक के बीच भी मैदान पर डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक औसत इंसान का बिहेवियर है जो एक मामूली सी सर्दी, खांसी या थोड़ी सी थकान के चलते अपने बड़े बड़े लक्ष्यों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। एक तरफ वो मॉन्यूमेंटल बलिदान हैं जिनकी हमने अभी बात की, और दूसरी तरफ वो छोटी छोटी असुविधाएं हैं जो अक्सर इंसानों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सोर्स ने कुछ बहुत ही कॉमन बहानों को यहाँ पॉइंट आउट किया है, जिन्हें सुनकर शायद आपको भी हंसी आ जाए या अपना कोई दिन याद आ जाए। मुझे जुकाम हो गया है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, कोई बात नहीं, इसे कल कर लूँगा। स्पीकर ने बहुत ही बेबाकी से कहा है कि इंसान को ज़रा सा जुकाम भी हो जाता है तो वो तुरंत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ये दिखाता है कि कितनी आसानी से बिना लड़े ही हम अपने गोल से समझौता कर लेते हैं, लेकिन महान लोग वो ऐसा कभी नहीं करते। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि असली लेजेंड्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए दुनिया में मशहूर हैं क्योंकि वो अपने सपनों को, अपने जिद को और अपने उस पागलपन को बिल्कुल आखिरी दम तक लेकर चलते हैं। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो अपने पर्सनल सेटबैक्स की वजह से अपने प्रोफेशनल ऑब्सेशन से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। यही है उनका वो असली अनकहा रहस्य। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, ये पागलपन नहीं तो क्या है? सोर्स यही पूछता है कि अपने पिता की डेड बॉडी छोड़कर खेलने जाना या अंतिम संस्कार के ठीक एक दिन बाद वर्ल्ड कप का मैच खेलना, अगर ये पागलपन नहीं है तो फिर इसे क्या कहेंगे? और देखिए, ये सवाल सिर्फ उन लेजेंड्स के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे हम पर भी लागू होता है। ये हमारी उन हदों और उन बहानों को चुनौती देता है जिन्हें हम रोज सच मान लेते हैं। तो अगली बार जब भी अपने किसी लक्ष्य को टालने का कोई बहाना दिमाग में आए तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या सपनों के लिए वो जिद, वो पागलपन मौजूद है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।